ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव बलराम के मकान पर भक्त लोगों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, ठीक है, बगीचे की मालिक की खोज करना, उनसे बातचीत करना, यही असल बात है। ईश्वर का दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। बलराम के घर से अब अधर के घर पर जा रहे हैं। सायंकाल के बाद अधर के बैठक घर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन का वैष्णव चरण गाना गा रहे हैं। अधर मास्टर राखाल आदि उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण ने एक जगह नहीं जाते, विभिन्न भक्त लोगों के यहाँ भी जाते हैं, क्योंकि सबको हर समय अवकाश नहीं होता। कैसे सबको चैतन्य हो, इसके लिए जितना हो सके, जो भी थोड़ा आंतरिक भाव से ईश्वर को पुकारता है, श्री रामकृष्ण देव आगे बढ़कर उसकी सहायता करना चाहते हैं। इसलिए बार बार इंगित कर देते हैं कि ईश्वर दर्शन ही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब यहाँ गए, यहाँ भी जहाँ भी जाते हैं भगवत प्रसंग, और कोई भी प्रसंग हो, घूम फिर कर भगवत प्रसंग, क्योंकि ये सृष्टि जो भी है, एक इसका मूल तत्व ईश्वर तत्व है। मूल तत्व को भूल करके और कुछ भी पकड़ कर रखने से उसका परिणाम साधारण टेम्पररी ही होगा। इसलिए श्री रामकृष्ण बार बार इंगित कर देते हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण देव भाव में विभोर होकर बैठे हैं। राखाल से कह रहे हैं, यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं। श्रावण मास का जल काफी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयं वो शिव हैं, स्थापित किए हुए शिव नहीं। तू क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया। मैंने माँ से कहा, माँ इसके अपराध पर ध्यान न देना। क्या श्री रामकृष्ण देव अपराध हैं? स्वयं वो शिव है। ये मास्टर महाशय विवेचन कर रहे हैं। श्रावण मास का जल और तेजी से आया। बरसात काल के बाद श्रावण मास जोर से बरसात हुई और तेजी से निकल गया। ये नहीं है। कह रहे हैं यहाँ का उपदेश, यहाँ की सहानुभूति, यहाँ का जो कृपा है, वह जिस किसी के ऊपर पड़ती है वह ऐसे बिना फल प्रसव की ऐसी नष्ट नहीं होती। यहाँ स्थापित किए गए शिव नहीं है, माने प्रतीक स्थापना नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष शिव का बोध है। शिव है, साक्षात शिव है। ये इंगित के रूप में श्री रामकृष्ण देव बहुत कुछ बोलते हैं। आगे कहते हैं, तू दक्षिणेश्वर से क्रोध करके चला आया था। मैंने माँ से कहा, माँ उसका अपराध न लेना। क्यों? मैंने तुझको
तो भले ही तुम गलती करो, लेकिन उसको सुधार देना मेरा काम है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ उसका भूल, उसकी गलती पर ध्यान मत देना। ये उनकी तरफ से श्री रामकृष्ण देव का व्यक्त कर दे रहे हैं। कहने का मतलब सदगुरु जिसको स्वीकार कर लेते हैं, लोग तो भूल करते हैं, उनकी भूलों पर ध्यान न देकर उनके कल्याण का यथासंभव सभी प्रयास करते हैं। इसीलिए इस प्रयास को देखकर, इस कथन को सुनकर मास्टर मास्टर अपने से विचार कर रहे हैं, क्या श्री रामकृष्ण देव स्वयं अवतार हैं, स्वयं शिव अपने से प्रकट हुए शिव हैं। फिर भाव विभोर होकर अधर से कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव भाव विभोर होकर अधर से कर रहे हैं, भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो। श्री रामकृष्ण देव कोई नाम लिए होंगे अधर से, अधर का श्री रामकृष्ण देव के ऊपर ज़्यादा स्नेह, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भैया तुमने जो नाम लिया उसी का ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जीवा पर उंगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। क्या यही अधर की दीक्षा हुई? श्री रामकृष्ण देव अहतु कृपा सिंधु हैं, यहाँ वो मंत्रोच्चारण करना या विधिवत कोई अनुष्ठान करके दीक्षा देना, ऐसा श्री रामकृष्ण देव नहीं करते। कभी किसी को देखकर ही कृपा कर देते हैं। अभी यहाँ अधर से इनकी जीवा पर कुछ लिख दिए। ये विभिन्न तरह से उपकार कर देते हैं और उसी को शक्तिपात दीक्षा एक होती है कि शक्ति का संचार हो जाता है। गुरु अपनी इच्छा शक्ति से शिष्य के अंदर शक्ति का संचार करते हैं। जो 14 उन्नत गुरु हैं वो कर सकते हैं। तो मास्टर महाशय विचार कर रहे हैं, क्या ये उनकी दीक्षा हो गई? दीक्षा हो गई। विभिन्न तरह से श्री रामकृष्ण देव विभिन्न भक्तों पर कृपा करते हैं और कैसे वे भगवान की तरफ आगे बढ़े इसके लिए यत्नशील हैं। अब अगला परिच्छेद है 49। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वेदांत वादियों का मत माया अथवा दया, इस विषय पर वार्तालाप है। आज रविवार का दिन है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा है, 19 अगस्त 1883 ईस्वी। अभी कुछ ही देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई। अब मंदिर बंद हो गया है। श्री रामकृष्ण देव देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे हैं। विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है, वे अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो अष्टावक्र संहिता, इसमें आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सो अहम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूँ। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक
नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है, सुख दुख पुण्य पाप ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। ये अष्टावक्र संहिता, अष्टावक्र मुनि वेदांत के चूड़ांत आदर्श को प्रस्तुत किए हैं। उसमें ब्रह्म को छोड़कर और कुछ नहीं है। अपनी ब्रह्म स्वरूपता के विषय सभी टेक्स्ट उसके उसी से भरती है। तो सार यही है कि मैं वही ब्रह्म हूँ जो विभिन्न रूपों में दिखता है, और दिखने वाला जो कुछ दिख रहा है वो नहीं, मैं ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में दिख रहा हूँ। तो ये वेदांतवादी सन्यासी लोगों का मत है। सन्यासी लोग इसको मान सकते हैं क्योंकि वे पवित्र रह करके शुद्ध भाव से भगवत आराधना में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो गृहस्थ कह रहे हैं सब कुछ किया जा रहा है, माने इसमें सांसारिक व्यक्तियों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, माने जो संसार में होता है कामनी कांचन का उपभोग किया जा रहा है। कभी सत्य असत्य सभी लेकर रह रहे हैं, सुख दुख का अनुभव भी हो रहा है, आनंद भी मना रहे हैं, लेकिन कहेंगे कि नहीं मैं निष्क्रिय परमात्मा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों चीज नहीं हो सकती है, या तो सक्रिय रहेंगे या तो निष्क्रिय रहेंगे, दोनों चीज नहीं हो सकती। इसलिए सन्यासी लोग शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर ये सब भाव शांत भाव से भगवत का उपासना करते हैं। इसलिए वे अपने को सच्चिदानंद की ही प्रतिकृति मानने का स्वरूप माने और मानने का प्रयास करें, वो हो सकता है, लेकिन ये देहाभिमानी लोगों के लिए ठीक नहीं है। वेदांतवादियों का मत है कि सुख दुख जो भी कुछ है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम चैतन्य स्वरूप हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसलिए सुख दुख से परे हैं। ये हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इस संसार को सार मानते हैं, इसमें सत्यता का बोध करते हैं, उनको जरूर यदि कुछ नुकसान हो जाए तो उनको जरूर कष्ट होगा, यदि दुख आता है तो उनको जरूर उसका कष्ट बोध होगा। लेकिन सन्यासी लोगों को नहीं, आत्मज्ञानी सन्यासी लोग जो हैं, जो वेदांतवादी सन्यासी हैं, उनको कष्ट होने से उसको आभासिक कष्ट मानते हैं। ये इसका यथार्थ सत्ता नहीं है। जैसे मृग मरीचिका बालुका में जमीन है, सुविस्तृत थार रेगिस्तान पड़ा हुआ है, उसमें जा रहे हैं, सरोवर दिख रहा है, पानी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उधर के लोग जानते हैं कि नहीं, ये दिख तो रहा है लेकिन
असल में कुछ नहीं है, ये आभास हो रहा है। जैसे आकाश नीला दिख रहा है, लेकिन आकाश का नीला रंग नहीं है। दिख रहा है लेकिन आकाश रंग वाला नहीं है, उसका कोई रंग नहीं। ऐसे ही वेदांतवादी सन्यासी लोग सुख दुख दिख रहा है भले, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है, ये उनको मालूम होता है। लेकिन जो संसार को सत्य समझते हैं, वो लोग दुख आने पर दुखी होते हैं, सुख आने पर आनंद बनाते हैं। कहते हैं धुआं दीवार को मैला कर देता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं आकाश वह परम भक्त था। उसके मुंह से यह बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह से शोभा नहीं देती। कहते हैं धुआं यदि दीवार से सट कर जाए तो दीवार काली हो जा सकती है, गंदी हो जाती है। लेकिन आकाश में तो धुआं जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे बोलेंगे कि आजकल वैज्ञानिक लोग विभिन्न जोन में इसमें धूप के कण छाए रखते हैं, ये सब एडल्टरी होती है, लेकिन वो दिखाई आंखों से दिखती नहीं है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर है। ऐसे ही ये आकाश, ऐसे ही जो ज्ञानियों का भाव है, दुख तो आता है, सुख भी उनको मिलता है, लेकिन वो सुख में उत्फुल्लित और दुख में दुखी हो जाए ऐसा नहीं। वो सोचते हैं कि टेम्पररी है, ये किसी कर्म के फल के स्वरूप आ पड़ा है, इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग, इसका कोई एकदम अंततः इसका कोई महत्व नहीं है। फिर कृष्ण किशोर की बात करते हैं। कृष्ण किशोर परम भक्त थे। वो कहते थे मैं माने आकाश के समान हूँ। माने वो सुख दुख से परे, आकाश का जैसे रूप नहीं, रंग नहीं और सीमा नहीं। आकाश अनलिमिटेड है, सीमाहीन आकाश। ऐसे ही मैं भी सीमाहीन। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं वो परम भक्त है, उसके मुख से ये भले ही शोभा दे, लेकिन सभी के मुख से, सांसारिक लोगों के मुख से ये शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि संसार के सभी कुछ सुख दुख भोग किए जा रहे हैं और बोलेंगे कि मैं निर्लिप्त हूँ, ये ठीक नहीं है। इसको श्री रामकृष्ण देव अन्यत्र कहे हैं, मन मुख एक करना। जब मन में कष्ट हो रहा है तो मुख से कैसे बोलेंगे कि कष्ट नहीं हो रहा है, ये दिखावा है। लेकिन भले ही कष्ट दिख रहा हो, लेकिन उसकी असली सत्ता प्रतीत नहीं होती है। जैसे आकाश दिख रहा है, लेकिन आकाश का रंग सत्य है ये नहीं प्रतीत होता है। ऐसे ही दुख भले ही आए, लेकिन दुख असली है। जैसे स्वप्न में बहुत सारा सुख दुख आते हैं, वो दिखते हैं, उससे कष्ट का बोध होता है, लेकिन वो असली नहीं, वो टेम्परेरी है, मन कल्पित है। तो जो अनुभव ठीक ठीक कर रहा है, वो यदि मुख से बोले तो उसके मुख से शोभा देती है। श्री रामकृष्ण ने और आगे कह रहे हैं, पर
मैं मुक्त हूँ, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूँ कहते रहने से करने वाला मुक्त हो जाता है। ये बात है। सुख दुख आना, भोग करना एक बात है, लेकिन स्वरूप का विचार, जैसे आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और मैं आत्मा हूँ, भले ही माया के कारण बद्ध हो गया, तो यदि कोई साधक दिल में बिठा कर रख दे कि मैं मुक्त हूँ, और ये अभिमान को सब समय उसके मन में रहे, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ये बहुत अच्छा है। मैं मुक्त हूँ कहने से बार बार यदि कहेंगे, जैसे जप करते हैं तो इष्ट देवता का बार बार स्मरण होता है, ऐसे ही यदि ये भाव दृढ़ हो गया कि मैं मुक्त हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। एक ऐसा सोचने वाला एक दिन मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होगा? जो भी कल्पना हम लोग करते हैं, जो दिल की कल्पना होती है, ऐसी कल्पना नहीं जो अभी आई, कभी टेम्परेरी हो, दिल में जो बात बैठ जाती है ना, मरने के समय वही बात याद पड़ती है। इसलिए बोलते हैं शुरू से ही अच्छे कर्म करना है, तब अपने विषय में अच्छी धारणा ये जागृत होगी कि मैं अच्छा हूँ। नहीं तो यदि बुरे कर्म करेंगे तो उस समय जो दूसरे को सताता है वो जानता है कि मैं अपराधी हूँ, भले ही सामने से ना बोले, लेकिन उसका दिल जानता है मैंने इतने को ठगा, इतने के साथ अन्याय किया, इतने को सताया, ये सब उसको मालूम है। और जब निष्पक्ष अवस्था आती है तो वो सब उसके मानस पटल पर दिखाई देते हैं। और मरने के समय तो प्राय आदमी एकदम मरने की जस्ट आगे, एकदम उसके सामने उसके अनंत कर्म का जो बायोडाटा है ना, सब सामने परोस दिया जाता है और वही जज होता है और उसको छूट दी जाती है। ये सब तुम्हारे शुभ कर्म, कुकर्म और शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन है, अब तुम देखो क्या चाहते हो। मानो और कोई नहीं है, उसके ही ऊपर है जो निर्णय ले। और जैसे ही निश्चय किया, देखा कि मेरी तो यही रुचि है, ऐसे ही स्वभाव वाला हूँ, यही किया हूँ, तो मुझको यही मिलना चाहिए, क्योंकि वो निष्पक्ष जज है, उसमें पक्षपात नहीं है, तो वो ठीक करेगा कि मैं ये इसके योग्य हूँ, तब तुरंत तो वही जन्म उसको मिल जाएगा और बाकी स्मृति बाधित हो जाएगी। इसलिए ये सत्य है कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा विचार करने से यही भाव यदि मरने के समय आ जाए तो वो आदमी मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। साधक लोग जन्म जन्म हरे राम जय राम ओम राम जी का नाम जपते हैं, परम ब्रह्म सच्चिदानंद जानकर के भी जपते हैं, उनकी आराधना करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं और कितने कितने शुभ कर्म करते हैं, फिर भी बोलते हैं अंतराम कहीं आवत नहीं। क्या होता है? श्री रामकृष्ण देव जी का उदाहरण दिए, तोता पक्षी है ना, उसको सिखा दिया है, बोलो गंगा राम, बोलो राम कृष्ण
कृष्ण सब होता है, लेकिन जिस समय बिल्ली पकड़ती है उस समय टें टें उसका स्वाभाविक आवाज टें टें पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मुख से जो राम कृष्ण का शब्द उच्चरित हो रहा है वो सिखाया हुआ है और वो गले से नीचे नहीं उतरा है, गले से नीचे नहीं उतरा है। गले से नीचे यदि उतर जाए माने पूरे शरीर मन बुद्धि प्राण जो भी है उसको पूरा आच्छादित कर ले तब वही भाव निकलेगा। एक व्यंग के रूप में एक कहावत है, हमारे प्रेसिडेंट महाराज भूतेशानंद जी महाराज बताते थे। एक बार मुस्लिम इन्वेजन के समय बहुत सारे को पकड़कर मुसलमान बना दिया गया, कहीं के लोगों को। बंगाली ही लोग होंगे, बंगाली को उनको बना दिया गया। अब बोला गया वो मांस और क्या क्या जो भी खिलाना है खिला दिया, कैसे करके परिवर्तन कर दिया। अब उनको मांस दिया गया, खाओ। अब क्या करेगा? नहीं खाना, नहीं खाने से मारा जाएगा। उसके बाद अल्लाह का नाम जपने के लिए बोल दिया गया। बीच बीच में वो आदमी जय काली बोल देता है। जैसे ही जय काली सुना उसके मुंह से वो मुल्ला बेंत उठाया उसको पीटने के लिए या तलवार काटने के लिए। वो बोला दुआई हुजूर मत मारो मत मारो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे अल्लाह को पुकारने का, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? यहाँ तक गर्दन दिखाकर बोलता है, यहाँ तक माँ काली भरी हुई है और बीच बीच में तुम्हारे अल्लाह को ठेल देती है। अब क्या करूँ? वो उनका नाम आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह का ये करने के लिए, मुझको मत मारो। तो ये बात है, ये यदि आकंठ भर जाए कि ईश्वरीय शक्ति भगवान सत्य हैं, तो मरने के समय वही ये जो सांसारिक जो भी सुख दुख है इसको ठेल करके वो भगवान आ जाएंगे। लेकिन संसार ही आकंठ भरा हुआ है और मुंह से राम राम जपना पराया माल अपना, मुंह से राम राम जपे और दिखाने के लिए या कोरम पूर्ति करने के लिए जपे। कि हो सकता है कितने लोग जप रहे हैं, हम भी कर दिए हो जाए, लेकिन भीतर नहीं उतरा, तब मरने के समय वही होगा जो दिल की में समाया हुआ है। इसलिए दिल में यदि बैठ जाए कि मैं मुक्त हूँ, तो अंतिम समय में मुक्ति की बात ही याद आ जाएगी। और तब ये जो जहाँ तक मुक्ति का सवाल है, हम लोग शास्त्र में पढ़े हैं और साधु संत लोगों से सुने हैं, मुक्ति नहीं चाहने से नहीं मिलेगी। भगवान दर्शन हो भी सकता है किसी को, लेकिन मुक्ति तो चाहने से ही मिलेगी और वो चाहत दिल से होनी पड़ेगी। तो मुक्ति की चाहत यदि हो तो मरने के समय भी मुक्ति की चाहत हो जाए तो बिना और अन्य साधना के ही वो मुक्त हो सकता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं मैं मुक्त हूँ, करते रहने से करने वाला मुक्त हो जाता है। बात क्या है? भले ही ये हमारे अभी स्वभाव में न हो, लेकिन धीरे धीरे औषध खाने से, औषध कड़वी भले हो, धीरे धीरे औषध खाने से कड़वी औषध भी टेस्टी लगने लगती हो, उसका स्वाद भी बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगने लगता है जब दिल एक्सेप्ट कर लेता है उसको। इसलिए अभ्यास
करते रहने से, जितना भी श्रद्धा है जो है हमारे पास, उसी को लेकर तो हम आगे चलेंगे। हम कहाँ से दूसरे का चीज ले लेंगे, दूसरे की भक्ति या दूसरे का विश्वास, दूसरे का सामर्थ्य ले लेंगे। हम अभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हमको मिला है, तो हम और करके पढ़ेंगे और ABCD पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम पढ़ाई के मामले में सबसे ऊंची डिग्री पाएंगे। वहाँ तक जब तक नहीं हासिल कर लेते तब तक हम नहीं रुकेंगे। स्वामी जी बोलते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान्य बोधत। इसका साधारण अनुवाद स्वामी जी किए हैं, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति न होने तक मत रुको। इसलिए यदि ये दिल में विश्वास हो जाए, दिल में ये संकल्प हो जाए कि ठीक है मैं साधारण ब्लेम हूँ, लेकिन मुझको चाहिए तो वही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जाने या ना जाने, हम लोग जाने या ना जाने, हमारे भीतर वही ईश्वरी सत्ता है। और ईश्वरी सत्ता यदि इच्छा करें कि हमको ये चाहिए, तो किसकी सामर्थ्य है कि वो नहीं मिलेगा। इसलिए जानने के परिमाण में कमी है, नहीं तो हमारे अंदर इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी जी बोलते हैं और सभी शास्त्र में बोलते हैं। श्री रामकृष्ण देव प्रैक्टिकल करके देखते हैं और दिखा भी दिए हैं कि ईश्वर तत्व ही सबके अंदर विराजमान है। लेकिन तब अंतर कैसे है विभिन्न तरह के लोगों में? उसमें प्रकाश में तारतम्य है, चींटी में बहुत कम है, और जो वनस्पति है घास फूस उसमें और कम है, पत्थर में और कम है। अब मनुष्य में ही कितने तरह के मनुष्य हैं, अच्छे आदमी में ज़्यादा है और संत महात्मा लोगों में और ज़्यादा है, और जो एकदम शुद्ध पवित्र भगवान की तरफ जाने के लिए एकदम उद्ग्रीव हैं, उन्मुख हैं, उनमें और मात्रा में ईश्वरीय तत्व प्रकाशित हैं। इसलिए अच्छे भाव अपनाना है और संकल्प करना है कि जरूर हम में मुक्त होंगे, लेकिन वो शाब्दिक होने से नहीं होगा, वो आकंठ भर जाना चाहिए। दिल दिमाग मन बुद्धि प्राण जागरण स्वप्न सुसुप्ति सभी अवस्था में जैसे भी हमेशा मैं मुक्त हूँ, ये भाव यदि हो जाए तो वो आदमी जरूर मुक्त हो जाएगा। और कहते हैं और मैं बद्ध हूँ, कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही हो जाता है। मैं बद्ध हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं कहें कि मैं बद्ध हूँ, लेकिन सोचते यही है कि वो बद्ध है। उनसे क्या होगा, वो तो सांसारिक जीव है। ठीक है, जब तुमसे नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब जिस स्टेशन पर हो उसी को स्वीकार कर लिए, तो उससे संतुष्ट रहने से। अभी खेल खेलने में लड़का मस्त है तो माँ उसको क्यों उठाएगी? ठीक है खेलो। तो यही है कि मैं बद्ध हूँ, मुझसे और क्या हो सकता है? तो भगवान बोलते हैं ठीक है तो बद्ध ही हो, बद्ध ही रहो, तुमसे और होने का जरूरत नहीं है। अच्छा, जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूँ, वही सचमुच गिरता है। कहते जो सोचता है कि मैं पापी हूँ वो सचमुच गिर जाता है। कहते हैं यही कहते रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहाँ हैं, मेरा बंधन कैसा है। जिसको ईश्वर है ऐसा बोध हो गया है और ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया है। नाम लेने का मतलब ईश्वरी सत्ता
हमारे अंदर प्रविष्ट करे, ऐसा दरवाजा खोल दिया कि हे ईश्वर, जो भी हो आप इसके अंदर प्रवेश करो। इसके लिए दिल का दरवाजा जिसने खोल दिया है उसको अभिमान होना चाहिए कि मैं उनका नाम लिया हूँ, उनके लिए दिल का दरवाजा खोल दिया हूँ। अब मेरे पाप कहाँ हैं, मेरे बंधन कैसे हैं? क्यों? क्योंकि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और सर्वसमर्थ ईश्वर है, वे मेरे शरीर मन बुद्धि प्राण सबको आच्छादित करके वही मेरे आधार बने हुए हैं। परम मंगल जिसका हाथ पकड़कर बैठे उसके लिए अमंगल हो सकता है? हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ रखवार रमापति जासो। रमापति जिसके रक्षक हैं उसका कहीं कोई अनिष्ट हो सकता है? इसलिए ईश्वर के हाथों मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। अब मेरे लिए अकल्याण की भावना, पाप आदि ये और कैसे कर सकता है? क्योंकि ईश्वर जहाँ सूर्य रहता है, ईश्वर मानो ज्ञान सूर्य है, वहाँ अंधकार कभी नहीं रह सकता है। इसलिए जहाँ ईश्वर है, शुद्धता, पवित्रता, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जो कुछ भी अच्छा है वो सब रहेगा और बुरा चीज वहाँ रह नहीं सकती है। इसलिए ये अभिमान हो जाए फिर बंधन क्या है? बंधन भी नहीं रहेगा। बंधन माने क्या? लिमिटेशन, उसको संकुचित कर देना, इतने तक ही रहना है, इसके बाहर नहीं जा सकते, वो नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान जिसके आश्रय है उसके लिए बंधन किसका? श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, देखो मेरा चित्त बड़ा और प्रसन्न हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है, वह बहुत बीमार है। यह क्या है? माया नद्या। हृदय बहुत दिन तक श्री राम कृष्ण देव की 12-14 साल तक सेवा की दक्षिणेश्वर में। कुछ उनसे भूल हो गई। बाबू के ये जो त्रैलोक के नाम त्रैलोक के बाबू के बेटी को श्री राम कृष्ण देव कभी कभी जैसे पूजा कर देते थे, सुने होंगे, वो कुमारी पूजा जैसे हम लोग करते हैं वैसे उनकी पूजा कर दी, और वो भी काली मंदिर के अंदर। अनिष्ट के डर से बाबू उनको भगा दिए कि नहीं, अब तुम्हारा यहाँ रहने का मनमाना कुछ कर देते, क्या अमंगल हो जाएगा। हाँ, माँ काली की पूजा के लिए जो द्रव्य आया है उससे मेरी बेटी का पूजा कर दिया, हो सकता है बेटी का कोई कल्याण हो। एक अब त्रैलोक के बाबू तो मथुर बाबू नहीं है। मथुर बाबू तो रामकृष्ण देव को दिन रात टटोल करके देख करके बहुत तरह की परीक्षा करके उनको आराध्य देवी के रूप में देखे थे। अब रामकृष्ण देव तो हृदय राम नहीं है और उनका आचरण देखे थे कुछ, तो दूसरे को अनुकरण करना ठीक नहीं है। इसलिए भागवत में कहा गया है, ईश्वराणां वच कार्य तेषां आचरणं क्वचित्। ईश्वराणां माने जो ऐश्वर्यशाली हैं या ईश्वर हैं, उन जो उपदेश दिए हैं वो हम लोग को, अन्य लोगों को उपदेश मानकर वैसा आचरण करना चाहिए। वे जो किए वो कभी कभी अनुष्ठान करना चाहिए। अब कृष्ण भगवान जो वो कार्य किए वो काम साधारण आदमी करने जाएगा तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान जो गीता में उपदेश दे दिए वो यदि
अन्य आदमी करेगा तो अमर हो जाएगा। इसलिए वे लोग जो उपदेश दिए हैं उनको करना चाहिए। उनका किया हुआ आचरण कभी कभी फॉलो कर सकते हैं, हर समय नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण हृदय चले गए और महामाया की ऐसी माया कि वो कंधे पर अंगोछा है और धोती चादर आदि लेकर के गांव में बिक्री करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। बहुत गरीबी में भी थी और वो बीमार भी है और इसके लिए हृदय को कुछ पैसा मिले क्योंकि वो बहुत सेवा किया है। और हृदय राम जानते हैं कि बाबा यानी रामकृष्ण देव के पास वो तो बाबा नहीं कहते, मामा के पास बहुत भक्त आते हैं। यदि भक्त लोग जानेगा तो जरूर कुछ पैसा भेज सकता है। ये आशा में हो सकता है चिट्ठी लिखे, लेकिन श्री रामकृष्ण देव तो कभी किसी से पैसा नहीं मांगते। कोई देने भी जाए तो मानो उनके हाथों में बिच्छू काट दिया, सांप काट दिया, ऐसा बोध होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बड़े सोच में पड़ गए, क्या करें मन में और किसको बोले। दो चार जो भक्त हैं उनके सामने एक मुंह से निकल गया, ये जो कष्ट हो रहा है ये माया है या दया है। मास्टर भी क्या कहें, मौन रह गए। मास्टर मौन रह गए। मास्टर अपना लिखते हैं, मास्टर महाशय, वो भी क्या कहें, मौन रह गए। ये माया है या दया है। ठाकुर जिनको अपने कपड़े का ही ध्यान नहीं रहता, शरीर का ध्यान नहीं रहता, जो मरना जीना एक समान जान गए हैं, उनको हृदय राम के लिए दुख हो रहा है। ये माया है न दया है। श्री रामकृष्ण देव पूछ रहे हैं, मास्टर महाशय मौन रह गए, क्या करेंगे। श्री रामकृष्ण अब कह रहे हैं, माया किसे कहते हैं पता है। अब बोल दिए, भक्त उत्तर नहीं दे रहे हैं तो श्री रामकृष्ण देव खुद ही उसको एनालाइज करने लगे। माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम, यही माया है। माने अपना जो कोई भी रिलेशन है उनके प्रति केवल प्रेम हो और दूसरे से कोई मतलब ना हो, तो इसको बोलते हैं माया। और बोलते हैं और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। प्राणी मात्र से प्रेम माने जो कोई भी मनुष्य रूप में है या किसी भी प्राणी के रूप में है, यदि वो दुखी है उसके प्रति करुणा हो जाए, उसका दुख कैसे मोचन हो जाए, कैसे वो सुखी हो जाए, ये भावना यदि किसी के अंदर जगती है तो ये दया का भाव है। लेकिन केवल अपनों के प्रति वो भाव जगे तो एक माया है। और मुझे यह क्या हुई, माया या दया। श्री रामकृष्ण देव अपना ये कर रहे हैं, मुझे यह क्या हुई, माया या दया। हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी, अपने हाथों से मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। होश नहीं रहता था, खाए कि नहीं खाए, क्या किए, तो हर तरह की सेवा हृदय राम किए थे, लेकिन उनको उतना ही कष्ट भी दिए थे, बहुत तरह के ताने भी दिए थे। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक आध बार बांध पर जाकर गंगा में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था।
श्री रामकृष्ण देव इतने अधीर हो गए थे कि बांध पर जाकर गंगा जी में कूद कर देह त्याग कर देंगे। इतना कभी कभी शब्द बाण है ना, कष्ट देना, मारपीट नहीं किया है, लेकिन अपने लोग जो व्यंग बाण या और कुछ करते हैं वही सूल के समान लग जाता है। तो कभी कभी श्री रामकृष्ण देव गंगा में झांप देकर शरीर को खत्म कर देंगे सोचे, पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था, इतना कष्ट भी दिया है, फिर भी वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। इस समय यदि उसे कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता, पर मैं किस बाबू से कहूँ, कौन कहता मेरी। अब श्री रामकृष्ण देव तो कभी किसी से मांगते नहीं, अब किस बाबू से कहीं और कौन कहता फिर, क्योंकि उनका कहने का स्वभाव नहीं। ये पशुपेश कभी कभी आ जाती है। लगभग 2 या 3 बजे होंगे, इसी समय भक्तवीर अधर सेन तथा बलराम आप पहुंचे और भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके बैठे। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय आदि से ते बोले, लेकिन अधर सेन और बलराम महाय ये लोग धनी आदमी थे, उन लोग के सामने श्री रामकृष्ण देव हृदय की बात नहीं बताए, हृदय राम की बात नहीं बताए, लेकिन बताया कि दिल में थोड़ा कष्ट हो रहा है, शरीर ठीक है, ये सब बात हुई। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम वर्तान परमाद्भुत विग्रहम वै ईशा